जय श्री श्रीमन्नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि अयोध्या लौटने के लिए सुमंत्र की को आज्ञा दे अपने राज्य की सीमा, सेना, कोष, अमात्य वर्ग की सुरक्षा में प्रमाद न करने की शिक्षा दे। श्रृंगवेरपुर नरेश निषाद राजगुह्य को भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर नौकारूढ़ हुए। नाविकों ने नौका चालन आरंभ किया। गंगा के मध्य भाग में जाते ही देवी सीता गंगा की पूजा की और प्रार्थना की। पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशम पालयत्वेन गंगे त्वदभिरक्षितः। हे गंगे, महाराज दशरथ के पुत्र जो हमारे पति राम हैं, वे अपने पिता को सत्य सिद्ध करने के लिए बन जा रहे हैं। आपके संरक्षण में सुरक्षित रहते हुए इनके वनवास की अवधि पूरी हो। निष्पाप राम यदि बिना किसी प्रकार का पाप किए मेरे और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आते हैं, तो मैं आज संकल्प लेती हूं कि आपके तट पर जो आश्रम हैं, तीर्थ हैं, बिना राजभाग का सहयोग लिए उसकी अर्चना करूंगी, पूजा करूंगी। इस तरह देवी सीता माँ गंगा से प्रार्थना कर रही है। नौका चल रही है कि तीरम तु समनुप्राप्य नाम हित्वा नरर्षभ प्रतिष्ठित सह भ्रात्रा वैदेहिया च परंतपः। नौका गंगा के दक्षिणी तट पर जा लगी। परंतप राम अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण को लेकर आगे की यात्रा आरंभ की है। पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सीतां त्वं चानुपालयन् अन्योन्यस्य हिनो राज्ञा रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। अनुगमन करते हुए लक्ष्मण से भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, अब आपको अनुगमन करने के बदले सीता की रक्षा के लिए आगे होकर के मार्ग दिखलाना चाहिए। मार्ग दुरूह है। सीता को ऐसे मार्ग का अभ्यास नहीं है। अपने अग्रज राम की बात सुन लक्ष्मण आगे आए और सीता को मार्ग प्रशस्त करने लगे। श्रुत आद्यवम प्रथमा रात्रि जाता जन पदात बही जा सुमंत्री ने रहिता ताम नुत्कंठी तुम रहसी। दिन भर की यात्रा हुई। संध्या समय एक वृक्ष के नीचे लक्ष्मण के द्वारा चुन कर लाए गए तृण के माध्यम से शैया बना। उस शैया पर भगवान श्री राम बैठे। लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, नगर के बाहर जहां सुमंत्र भी नहीं है, वह आज की रात पहली रात है। लक्ष्मण से श्री राम कहते हैं, साही देवी महाराजम कैकेयी राज्य कारणात् अपि न च्यावयेत प्राणं दृष्ट्वा भरतम आगतम। कैकेयी संकल्पपूत हुई। भरत को आया हुआ जानकर महाराज के प्राण के लिए भी संकट का कारण वह बन सकती है। इदम व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मति विभ्रमम् कामम एवार्थ धर्माभ्याम गरीयानीति में मति।
जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अपने निष्कासन और महाराज के मति विभ्रम का कारण केवल और केवल एक ही है। धर्म और अर्थ की अपेक्षा महाराज ने काम को महत्व दिया। सुखी बत सुभार्या स भरता कैकेयी सुतः मुदितान कौशलानेको जो भोक्ष्यत्यधि राजवत। यदि कोई मुझसे आज पूछे तो मैं यही कहूंगा कि आज तो कैकेयी की पुत्रवधू भरत की पत्नी ही सौभाग्यशालिनी है कि उसके पति को अयोध्या का अखंड राज्य मिला है भोग के लिए, और पति का भी साहचर्य है। भगवान राम को इस तरह की पीड़ा क्यों हो रही है? वन आते समय भगवान राम ने सीता को वन आने से मना किया था कि देवी, वन का जीवन बड़ा ही कंटकाकीर्ण होता है, कष्टपूर्ण होता है। आप सुखों में पली और बढ़ी हो, आपको वहां नहीं जाने का विचार करना चाहिए। सीता आग्रह करती हुई अपने प्रारब्ध की बात बतलाई कि बाल्यकाल में ही तत्ववेता ब्राह्मणों के द्वारा मुझे ज्ञात है कि मुझे वन में ही रहना है। विवेकी जन, ज्ञानी जन प्रारब्ध को विवेक पूर्वक भोगते हैं, काटते हैं। अज्ञानी जन, मोहग्रस्त जन प्रारब्ध को से भाग नहीं पाते परंतु विचलित हो जाते हैं, तो उन्हें प्रारब्ध भोगना भी पड़ता है और प्रारब्ध रुलाता भी है। जो प्रारब्ध को जीवन के यथार्थ स्वीकार कर ले, वह प्रारब्ध को काट लेता है, उसे पीड़ा नहीं होती। भगवान श्री राम सीता के इन तर्क और प्रारब्ध की बात मान वन तो लाए। गंगा के उस पार तक तो सीता रथ पर चढ़कर आई थी। मार्ग की दुर्लंघता के संबंध में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। जब गंगा पार करने के बाद पैदल चली तो कुछ दूर जाने के बाद ही कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। सीता की यह पीड़ा महाराज दशरथ को विषण्ण कर दी, महाराज श्री राम को विषण्ण कर दी। मर्यादा भी है कि जब कोई पुरुष विवाह के वेदी पर पति व्रत स्वीकार करने के लिए बैठता है, कन्या का पिता अपनी पुत्री को पाणी ग्रहण करा यह अनुज्ञा देता है कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करें। उसके पूर्व निवेदन करता है, धर्मे अर्थे कामे च नाति चरितव्या अनयासः। धर्म, अर्थ और काम के क्षेत्र में आप इस पर अत्याचार नहीं करेंगे। अत्याचार का अर्थ उसके भावनाओं की उपेक्षा। तो महाराज श्री राम को पीड़ा हुई। लक्ष्मण से एक नीति की बात बतलाते हुए कहते हैं, अर्थ धर्मौ परित्यज्य ज काम अनुवर्तते एवं अपाद्यते क्षिप्रम राजा दशरथो यथा। धर्म और अर्थ की उपेक्षा कर काम को महत्व देने वालों की स्थिति जो होती है, जिस अवस्था को महाराज दशरथ प्राप्त हुए, इसे समझा जा सकता है। देवी कौशल्या जब राम से निवेदन कर रही होती हैं कि राम, किसके सहारे मुझे छोड़कर जा रहे हो? उस महाराज के सहारे
जो स्वयं असहाय हो गए हैं। जब उनमें पुरुषार्थ था तब भी वह असहाय थे कैकेयी के कारण, क्योंकि कैकेयी जब से अयोध्या के राजभवन में प्रवेश की, महाराज के पुरुषार्थ का कोई सुख मुझे नहीं प्राप्त हुआ। हमारी दशा कैकेयी की दासियों से भी गई गुजरी हो गई। और तो और भरत को देखने के बाद हमारी सेवा में जो नियुक्त सेवक होते हैं मुझसे भी दूरी कर लेते हैं, किनारे हो जाते हैं, बात नहीं करते। इसलिए मुझे भी बन लेते चलो। भगवान राम ने कौशल्या को बतलाया था, धर्मार्थ कामा खलु जीव लोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु ये जत्र सर्वे स्युः असंशयं में भारीव वश्या भीमता सपुत्रा। जहां धर्म की स्थापना होती, जहां धर्म होता है, वहां धर्म अर्थ और काम सब देखे जा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब कोई पत्नी अपने पति की अनुवर्तिनी होती है तो सपुत्र प्राप्त करने के बाद वह परम लोक की अधिकारिणी भी होती है। इसीलिए विषम परिस्थितियों में पति को अकेले छोड़कर दूर जाना एक सत पत्नी का कर्तव्य नहीं है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता। शुभशील से संपन्न पत्नी यदि आपके जीवन में मिल गई, धर्म अर्थ और काम की संभावना बनती है। वह शुभशील युक्त पत्नी मिलेगी कहां? ढूंढे नहीं मिलेगी। उसका निर्माण करना होता है। निर्माण कौन करता है? तो पति। जैसी पति की मति होती है वैसे ही पत्नी का निर्माण होता है। महाराज दशरथ को सूचना देने के लिए जनकपुर से जब दूत भेजे गए, महाराज के आने तक महाराज दशरथ केवल और केवल सीता के भावी जीवन के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। उसी चिंतन करने के क्रम में महर्षि विश्वामित्र से महाराज दशरथ ने कहा कि दाशरथी राम जैसे पति को पाकर हमारी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का विस्तार करेगी। जनकपुर की संस्कृति क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी जनकपुर की संस्कृति के संबंध में लिखते हैं, जोग भोग में राखे गोई। भोग के बीच रहते हुए भी जीवन को योग पूर्वक जिया जाए, अब अयोध्या की संस्कृति है। महर्षि कणाद धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं, लोक अभ्युदय निस्त्रस सिद्धि सधर्म। लोक अभ्युदय को प्राप्त करने के बाद उसके प्रति किसी प्रकार का ममत्व का न होना ही धर्म है। अयोध्या राज सिंहासन पर राज्याभिषेक की सूचना ना तो राम को अत्यंत आह्लादित की और ना ही बन जाने की सूचना पाकर के विषण हुए। यह राम का चरित्र है। प्रसन्नताम जे नगताभिषेक तथा न मामले वनवास दुखता। जैसा पति होता है उसकी पत्नी वैसी ही हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे नदियां सागर से मिलने के बाद सागर हो जाती हैं। पत्नी का निर्माण होगा कैसे? भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता शीलम शुभम च भवति लग्न बसे न तस्या। वैवाहिक लग्न पर निर्भर होता, तस्मात् विवाह समय परिचिंतनीय। हमारे यहाँ 12 लग्न हैं। 12 लग्नों का प्रभाव क्या पड़ता है वैवाहिक जीवन पर? जार सक्ता क्रिया लग्न है। यदि मेष लग्न में विवाह हो तो विवाहित स्त्री
पाराय पुरुष में आसक्त हो जाती है। वृत्ति भ्रष्टा वृषोदय, वृष लग्न में यदि विवाह हुआ तो भ्रष्ट वृत्ति होती है। वृत्ति का अर्थ पत्नी का जो व्रत धारण की है, परिवार के संयुक्तता की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता उसने जताई है, सब भूल जाती है। कुलद्वय शुभा प्राप्ता तथा जीतु मोदय, मिथुन लग्न में यदि विवाह हो तो पति कुल और पिता कुल दोनों कुल के गौरव का संवर्धन करती है। विचार करें, भगवान राम आदि चारों भाइयों का विवाह है इसी लग्न में हुआ था। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जब वृश्चिक राशि के सूर्य होते हैं, विजय मुहूर्त में। विजय मुहूर्त में वृष लग्न का समापन हुआ और मिथुन का प्रवेश हुआ। तभी तो सीता में ये सारे गुण आ गए। चित्रकूट जब भरत मनाने गए हैं श्री राम को, हमारे जनक भी आए हैं। उनकी प्राणाधिक प्रिय पुत्री सीता अयोध्या से निकल जंगल में रह रही है, पीड़ित है। लेकिन जब अयोध्या के आए हुए वृद्ध लोगों के द्वारा सुने पुत्री पवित्र किए कुलदो, उनका शोक हर्ष में बदल गया। कोई पुत्री ही हो सकती है जो अपने पिता के गौरव का संवर्धन करती है, जब अपने संपूर्ण शील के साथ विदा लेती है और उसके शील की चर्चा करते हुए उसके ससुराल के लोग उसकी बड़ाई करते हैं, तो उसके पिता को अत्यंत आह्लाद होता है। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।